हमला करना किसे कहते हैं, वो चीन से आई तस्वीरों से समझिए। किसी की आत्मा को छलनी करना क्या होता है, वो आज ये तस्वीरें बता रही हैं। ईसाई समुदाय के लोग अपनी आंखों के आगे चर्च पर बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं, अपने भगवान को आंखों के आगे जमीन पर गिरते हुए देख रहे हैं। कल्पना कीजिए इनकी बेबसी की। कल्पना कीजिए क्या बीत रही होगी इनके दिल पर। कैसे होता होगा वो देश जो अपने नागरिकों से उनके धर्म की आजादी भी छीन लेता है। कैसी सोच होती होगी उस सरकार की जो किसी समुदाय विशेष से खतरा महसूस होने पर उनकी आस्था को कुचल डालने की रणनीति बनाती है। ये देश चीन है और ये कम्युनिस्ट सरकार है जो खुद को अपने मुल्क का खुदा समझती है। खुदा ना समझती तो चीन के शांक्सी प्रांत में सरकार लोगों को अपने घरों से उनके भगवान की तस्वीर हटाने के आदेश क्यों देती? अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद को सर्वशक्तिमान ना समझते तो ईसाई समुदाय के लोगों को उनके घर से जीसस की फोटो हटाकर माओ और अपनी फोटो लगाने के आदेश जारी क्यों करवाते? जीसस की फोटो हटाकर शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाने का सिर्फ आदेश जारी नहीं हुआ, आदेश न मानने पर सजा भी मुकर्रर हो चुकी है। धार्मिक आजादी पर काम करने वाली पत्रिका बिटर विंटर के मुताबिक शांक्सी प्रांत में अप्रैल में लोगों को अपने घर से धार्मिक प्रतीक हटाने का आदेश जारी किया गया था। ये वो ईसाई आबादी है जिन्हें किसी भी तरह की सामाजिक मदद मिल रही है, यानी चीन ने शर्त रखी अगर मदद मिलेगी तो पूजा भी कम्युनिस्ट सरकार की करनी होगी, आस्था भी चीन के राष्ट्रपति के लिए रखनी होगी। जिन लोगों ने इस आदेश के खिलाफ ऐतराज जताया उन्हें मिलने वाली मदद रोक दी गई। हद तो यह है कि चीन का कम्युनिस्ट शासन खुद को भगवान समझने लगा। बहुत से घरों में लोगों ने डर की वजह से यह करना भी शुरू कर दिया। जीसस की फोटो हटाकर माओ और शी जिनपिंग की तस्वीरें लगा दी। चीन से बड़ा सौदेबाज कोई नहीं हो सकता, चीन से बड़ा इंसानियत का दुश्मन कोई नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच ज्यादातर लोगों को सरकारी मदद के सहारे रहना पड़ रहा है और चीन ने सरकारी मदद देने के एवज में आस्था का ही सौदा कर लिया। शर्त यह है कि पैसे तभी मिलेंगे जब जीसस की नहीं कम्युनिस्ट की पूजा होगी। चीन में ईसाई समुदाय के साथ अमानवीय व्यवहार की यह कोई पहली घटना नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश के जारी होने से पहले चीन की सरकार हुबेई, जिंगयांसू समेत कई हिस्सों में हजारों चर्च से जीसस और क्रॉस की तस्वीरें हटा चुकी है। चीन में 5600 चर्च को बंद किया जा चुका है। पूरे चीन में ईसाइयों की आबादी करीब 11 करोड़ 60 लाख है, जिनमें से 3 करोड़ लोग चर्च जाते हैं। जो लोग चीनी सरकार के कहने पर अपनी आस्था के साथ समझौता करने को तैयार नहीं होते, उनके साथ चीन कैसा सलूक करता है ये बताने के लिए आपको कुछ घटनाएं बताते हैं। जियांगसी प्रांत में एक ईसाई चर्च चला गया तो उसको मिलने वाली मदद रोक दी गई, जबकि वो दिव्यांग था। उसने बताया कि उसे धमकी मिली कि अगर चर्च जाना बंद नहीं किया तो उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने वाला तत्व माना जाएगा। चीन के जियांगसी प्रांत में एक 80 साल की महिला की सरकारी मदद इसलिए रोक दी गई क्योंकि पैसे मिलने के बाद उसके मुंह से थैंक गॉड निकल गया था। महिला के मुताबिक उसे यह सजा इसलिए मिली क्योंकि पैसे मिलने के बाद उसे कम्युनिस्ट पार्टी का धन्यवाद देना था, न कि भगवान का। डर ऐसा है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर छिपकर चर्च बना रखे हैं। कहीं कहीं अंडरग्राउंड व्यवस्था की गई ताकि चीनी पुलिस से बचकर लोग अपनी आस्था को जिंदा रख सकें। ये घर के अंदर बने चर्च की तस्वीर है जहां अलग अलग लोग जमा हुए हैं। लेकिन ऐसे ही चर्च की खबर जब चीन की पुलिस को लगती है तो देखिए उनके साथ
क्या सलूक किया जाता है। माना जाता है कि साल 2030 तक चीन ईसाई समुदाय की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा और धार्मिक समुदाय को कम्युनिस्ट पार्टी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए किसी भी हाल में उनके धर्म और आस्था को कुचल देना चाहती है। चीन एक नास्तिक देश है और वो अपने देश में किसी भी समुदाय को उनकी आस्था की आजादी नहीं देता। चीन सिर्फ ईसाई समुदाय पर अत्याचार नहीं करता, उसने उइगर मुसलमानों की जिंदगी को नर्क जैसा बना दिया है। ठीक ऐसा ही आदेश उइगर मुसलमानों के लिए भी जारी हुआ था जब जिनपिंग सरकार ने मस्जिदों के भीतर भी माओ और जिनपिंग की तस्वीर लगाने के आदेश जारी किए थे। कई मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया या फिर उन पर बुलडोजर चला दिया गया। ये चीन के शिनजियांग प्रांत की तस्वीरें हैं जहां रहने वाले हर उइगर मुसलमान पर नजर रखी जाती है। वो कब क्या करता है, किससे मिलता है, कहां जाता है। उइगर मुसलमानों को तो अपने बच्चों के मुस्लिम नाम तक रखने की आजादी नहीं है। चीन वर्षों से उइगर मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव कर रहा है।